स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली रिएक्शन है अल्फा हैलोजिनेशन। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हैलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में हैलोजेंस के साथ ट्रीट करते हैं। तो हैलोजेंस अल्फा हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट करके हमें अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे देते हैं। ध्यान रहे, यहाँ पर हम केवल क्लोरीन और ब्रोमीन को हैलोजन के तौर पर यूज कर सकते हैं। इस रिएक्शन को हम हेल-वोल्हॉर्ड जेनेलिस्की रिएक्शन भी कहते हैं या फिर सिंपली HVZ रिएक्शन कहते हैं। चलिए देखते हैं यह HVZ रिएक्शन किस तरह से होती है। इस रिएक्शन को समझने के लिए हम ब्रोमीन को एज अ हैलोजन ले लेते हैं। तो ब्रोमीन पहले रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करके हमें फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड देता है, और हमने अभी पढ़ा है कि ये ट्राईब्रोमाइड्स एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें एसिड ब्रोमाइड दे देगा, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। इस एसिड ब्रोमाइड में अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण यह टॉटोमराइज होकर इनॉल फॉर्म में कुछ इस तरह से बदल जाता है। इनॉल फॉर्म में प्रेजेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन्स कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बैक अटैक करते हैं, जिसके कारण कार्बन कार्बन के पाई बॉन्ड्स ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स पर अटैक करते हैं, जिसे हम इस तरह से देख सकते हैं, और ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच के इलेक्ट्रॉन्स टूटकर ब्रोमाइड आयन बना देते हैं। यह स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमें कुछ यह इंटरमीडिएट मिलता है। इस इंटरमीडिएट में ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, तो Br- ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को कुछ इस तरह से रिमूव करके हमें अल्फा ब्रोमो एसिड ब्रोमाइड दे देता है। और हमने पीछे के टॉपिक्स में पढ़ा है कि अगर हम असाइल हैलाइड्स की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो हमें एसिड्स दे देते हैं। तो इस तरह से हमें अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है। आई होप आप HVZ रिएक्शन की मैकेनिज्म को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हमने पहले ही पढ़ रखा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो अगर हम बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन कराते हैं, जिसमें डाइल्यूट HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के मिक्सचर को हम नाइट्राइटिंग मिक्सचर के तौर पर यूज करते हैं, तो रिएक्शन के कारण हमें मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड मिल जाता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस के लिए मेटा डायरेक्टिंग क्यों होता है, इसे हम बेंजोइक एसिड के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्थो और पैरा पोजीशंस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रोफिलिक अटैक यहाँ पर उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। लेकिन मेटा पोजीशन लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करना प्रेफर करता है।